नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। और अपनी अपनी ऊर्जाओं के माध्यम से जो विस्फोट हुआ, जो ब्रह्मांड का क्रिएशन शुरू हुआ, वो उनके द्वारा शुरू किया गया। जो हम कहते हैं ना अर्धनारेश्वर स्वरूप, ये क्यों कहते हैं हम? जय जी एसोटेरिक मीनिंग देखना ही भूल गए हैं समय के साथ। अर्धनारेश्वर स्वरूप क्या है? बिग बैंग से पहले ये जो पिंड था, ये पिंड ने कभी इंटरकोर्स नहीं किया, क्योंकि वो पिंड अपने आप को पॉपुलेट करने में सक्षम था। इसी कारण से वो विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड का क्रिएशन शुरू हुआ। वो पिंड स्वयं अर्धनारेश्वर थे। द बोथ शिवा एंड शक्ति वर टुगेदर। इसके लिए वो मतलब आई डोंट नो राइट वर्ड क्या है, बट सक्षम थे। बिल्कुल। और यही कारण से भगवान ब्रह्मा जो थे, उन्होंने सृष्टि का निर्माण तो शुरू कर दिया। अब निर्माण शुरू करने के बाद उन्होंने देखा कि वे एक जगह पे अटक चुके हैं। वो जगह कौन सी थी, मैं आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में बताऊंगा। जैसे सेल्यूलर जीव होते हैं ना, जैसे अमीबा हो गए, उसका निर्माण जब तक हुआ ना, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि अमीबा खुद को अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस कर सकते थे। किंतु अब ब्रह्मा को आवश्यकता थी दो एलिमेंट्स की, राइट, मस्कुलिन और फेमिनाइन, जो था नहीं उनके पास। वे गए भगवान विष्णु के पास, तो विष्णु ने तो कहा कि देखिए, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, उसको चलाता हूँ, लेकिन अगर आप नव निर्माण की बात कर रहे हैं, अगर आप नव परिवर्तन की बात कर रहे हैं, देन गो टू महादेव। वे गए महादेव के पास। भगवान ब्रह्मा की ये विनती सुनकर महादेव ने कहा कि मैं आपको एक अपनी शक्ति दे रहा हूँ, अपना आधा अंग मैं आपको दे रहा हूँ, आप उन्हें लेकर जाइए। आपकी सृष्टि में प्रकृति विद्यमान करने के लिए मैं आपको शक्ति दे रहा हूँ। प्रकृति यानी नेचर, मदर नेचर। जब भगवान शिव ने अपना आधा अंग दिया, जब शक्ति को प्रदान किया गया भगवान ब्रह्मा को, तब भगवान ब्रह्मा ने शक्ति के माध्यम से इस ब्रह्मांड को मस्कुलिन और फेमिनाइन यानी कि पुरुष और प्रकृति में डिवाइड कर दिया। करेक्ट। और इसी कारण से जब हम एक लाइटली इस टर्म को यूज़ करते हैं, प्रलय। प्रलय टेक्निकली डिस्ट्रक्शन नहीं है। प्रलय क्या है? अगर आप नाम के ऊपर फोकस करेंगे, विशिष्ट लय। प्रलय क्या होता है? प्रलय जब आप सृष्टि का अंत होने वाला होता है, तब शक्ति जिसे भगवान ब्रह्मा ने पूरे संसार में विद्यमान किया था, उसका मिलन हो जाता है शिव के साथ, प्रलय हो जाता है। तब अगर सृष्टि से शक्ति ही निकल जाएगी और हमेशा के लिए शिव में समाहित हो जाएगी, तो सृष्टि का अंत तो निश्चित है। करेक्ट। लेकिन प्रलय का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई, लय शुरू हुआ, विशिष्ट लय, विशिष्ट माध्यम से शिव और शक्ति एक होना शुरू हुए। उसके बाद यानी कि संहार की प्रक्रिया के बाद, नाउ देयर विल बी अ न्यू क्रिएशन, जो होगी नव निर्माण की क्रिया। देन देयर विल बी अ न्यू यूनिवर्स, जो भगवान महादेव नए सिरे से क्रिएट करेंगे। ललिता सहस्रनाम में कहा गया, महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी, जिसका अर्थ है कि जब भगवान देवादिदेव महादेव महातांडव कर रहे थे, उस समय पर उनके तांडव की जो एकमात्र साक्षिणी, एकमात्र विटनेस जो थी, वो माँ आदि पराशक्ति थी। अब वो महातांडव संपन्न हुआ, स्वयं माँ आदि पराशक्ति भी सदाशिव के साथ एक हो गई, जुड़ गई हमेशा के लिए। और तब कुछ नहीं था, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग। उस मिलन के बाद नए सिरे से भगवान देवादिदेव महादेव का जो शरीर था, कॉस्मिक बॉडी, उससे अनेकानेक ब्रह्मांड का निर्माण होना शुरू हो गया, जो परिवर्तित ब्रह्मांड थे, जो एक इवॉल्व्ड यूनिवर्सेस थे। तो जब भी डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन का वास्तविक अर्थ ये है,
डिस्ट्रक्शन हमेशा नवनिर्माण को ही लेकर आता है। संहार कभी अकेला नहीं आ सकता। जब भी कुछ बदलना होता है तब पहले आपके अंदर नाश किया जाता है, चीज़ों को ख़त्म किया जाता है। एक चीज़ के ख़त्म होने के बाद ही दूसरी चीज़ की शुरुआत पॉसिबल है, संभव है। इसीलिए हम कहते हैं अंतः अस्ति आदि। अंतः अस्ति आरंभ, क्योंकि अंत के बिना तो आरंभ हो ही नहीं सकता। लेकिन वास्तविकता तो ये भी है कि अंत ही आरंभ है। दैट इज़ द रियल ट्रूथ, दैट इज़ द रियल एसेंस ऑफ द यूनिवर्स। राइट। तो कभी अंत हो ही नहीं सकता। देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग।